एमपी विधानसभा चुनाव पर हुई कांग्रेस सीईसी की बैठक। पार्टी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल रहे मौजूद। पहली नवरात्रि को आएगी मध्य प्रदेश कांग्रेस की लिस्ट, रणदीप सुरजेवाला का बयान। कमलनाथ ने कहा अभी सिर्फ 60 सीटों पर नाम हुए फाइनल, 15 अक्टूबर को जारी होगी लिस्ट। कांग्रेस चीफ खड़गे का निशाना, मध्य प्रदेश से जल्द होगी बीजेपी की विदाई, दलितों आदिवासियों को मिलेगा उनका हक। कमलनाथ के बीजेपी पर हमले जारी, कहा इनकी कथनी करनी में फर्क, बातों में विरोधाभास। सीएम शिवराज का कांग्रेस पर पलटवार, बोले पहले योजनाओं का काम ठंडे बस्ते में डाल दिया, अब फिर ठगने आ गए। कैलाश विजयवर्गीय का राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप, बोले कांग्रेस लोगों को दे रही है धोखा। राजस्थान में बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के 1 मंत्री और 5 विधायक, नवरात्र में दिलाई जा सकती है सदस्यता। बीकानेर में रोकी गई कांग्रेस जनयात्रा, पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा पार्टी के लिए हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण, पूरी ताकत से लड़ती है बीजेपी। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा स्पीकर को कम से कम अगले चुनाव से पहले लेना चाहिए फैसला। विधायकों की अयोग्यता मामले पर जानबूझकर की जा रही है देरी, सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है समय सीमा, शरद पवार का बयान। पंजाब में बीजेपी को झटका, पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में होंगे शामिल। राजकुमार वेरका पर बीजेपी का तंज, बोले राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं हो रही होंगी पूरी, इसीलिए छोड़ी पार्टी। चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका, पार्टी के वरिष्ठ नेता पोन्नाला लक्ष्मैया ने दिया इस्तीफा। पीएम मोदी ने P20 समिट का किया उद्घाटन, बोले ये सम्मेलन दुनिया भर की अलग अलग संसदीय प्रथाओं का महाकुंभ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान, कहा भारत की अध्यक्षता में G20 समिट होना गौरव की बात, ये पीएम मोदी के प्रभावशाली नेतृत्व को दर्शाता है। ओम बिरला ने दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष किम जिन प्यो के साथ की द्विपक्षीय मीटिंग, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। अमेठी में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का समापन, वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी, कहा आज पूरा देश एक टीम की तरह। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यक्रम में पहुंचे होम मिनिस्टर अमित शाह, हुआ जोरदार स्वागत। अमित शाह ने 1984 सिख दंगा के मुद्दा उठाया, कहा राजनीतिक इशारे पर हुई हत्याएं, पीएम ने एसआईटी बनाकर दोषियों पर कार्रवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को नोटिस, मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी ठहराने के खिलाफ दी गई है याचिका। सीएम हेमंत सोरेन की याचिका झारखंड हाईकोर्ट में खारिज, ईडी के समन के खिलाफ लगाई थी गुहार। बेंगलुरु में इनकम टैक्स की रेड, कांग्रेस के पूर्व नेता के घर से करोड़ों रुपए बरामद। राजस्थान के डूंगरपुर में ईडी का एक्शन, कोलमैन एंड कंपनी के चेयरमैन अशोक जैन के घर छापेमारी। टीडीपी महासचिव नारा लोकेश ने चंद्रबाबू नायडू की जान को बताया खतरा, लिखा बीमारियों का कर रहे हैं सामना, स्टेरॉयड देने की कोशिश कर रही है सरकार। 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी के अबॉर्शन केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, एम्स से सभी पहलुओं पर रिपोर्ट देने के लिए कहा। आप सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ी, 27 अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगे। दिल्ली में आपका केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर जताया विरोध। राजस्थान में पेपर लीक को लेकर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा का दावा, जयपुर के गणपति प्लाजा में छिपा करोड़ों का काला धन। दिल्ली में मेगा पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के आयोजन, शिक्षा मंत्री आतिशी ने अभिभावकों और स्टूडेंट्स के साथ किया संवाद। शिक्षा क्रांति में अभिभावकों की अहम भूमिका, पीटीएम में शामिल होने के बाद बोली आतिशी। लखनऊ में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने सीएम आवास पर प्रदर्शन किया, पुलिस ने हिरासत में लिया। ओडिशा के संबलपुर में सड़क हादसा, मवेशियों से लदा ट्रक पलटने से 4 लोगों की मौत। राजस्थान के झालावाड़ में 3 साल के भाई ने बचाई बहन की जान, खेलते वक्त टंकी में गिर गई थी 18 महीने की बच्ची। बेंगलुरु मेट्रो ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक दिन में 7 लाख यात्रियों ने किया मेट्रो का सफर। दिल्ली के उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन के पास प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 26 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण, दिल्ली में 190 हुआ AQI लेवल, नोएडा में भी 212 पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। छतरपुर के फार्म हाउस पर दिल्ली क्राइम ब्रांच की रेड, कैसीनो चलाने वाले खेलने वाले गिरफ्तार, 10 लाख से ज्यादा कैश बरामद। दिल्ली में कैब ड्राइवर हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई, मेरठ से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के अलीगढ़ में डकैती का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस पर हमला करने का भी है आरोप। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नशा माफियाओं पर एक्शन, 36 लोग गिरफ्तार, 5 किलो से ज्यादा चरस बरामद। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, 12 करोड़ की हेरोइन भी बरामद। मेघालय के सभी जिलों में भूकंप से बचाव के लिए हुई मॉक ड्रिल, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हुई शामिल। अटारी बॉर्डर की इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से 11 बांग्लादेशी गिरफ्तार, दीवार फांदकर पाकिस्तान जाने की फिराक में थे। अफगानिस्तान में फिर आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 4.6 रही तीव्रता। पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम का बयान, टीम पर कोई दबाव नहीं, नसीब की खलेगी कमी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सुरक्षा बढ़ी, ड्रोन से रखी जा रही निगरानी, कल होगा भारत पाकिस्तान का मैच। भारतीय शतरंज टीम ने वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप से नाम वापस लिया, हमास इजरायल युद्ध के चलते फैसला। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित होंगे हॉलीवुड स्टार माइकल डगलस, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर दी इंफॉर्मेशन।